होता अगर पन्ना दहाई नहीं होती। महाराणा प्रताप जो इस राजस्थान का इस देश का गौरव है, वो अगर है तो हमारी वजह से है, हमारी पन्ना दहाई की वजह से है, क्योंकि उसकी रगों में उबलने वाला जो खून है वो हमारी पन्ना दहाई का दूध था। हमारी पन्ना दहाई का दूध उसकी रगों में खून बन के उबलता रहा, इसलिए वो महाराणा प्रताप ने दुश्मनों के सामने कभी दूसरे राजाओं की तरह घुटने नहीं टिकाए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, कुछ लोग हमें टारगेट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी अन्य स्रोत के माध्यम से। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि गुर्जरों का इतिहास इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं भगवान श्री राम की, जिनकी राजनीतिक यात्रा अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक थी। भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण की राजनीतिक यात्रा भी मथुरा से लेकर द्वारिकापुरी तक की। लेकिन हमारे गुर्जर शासकों की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो आधी दुनिया में गुर्जर शासकों का राज हुआ करता था। हिंदू कुश पर्वत पर हमारा झंडा लहराया करता था। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक चीन की दीवार, जो चीन वालों ने वो दीवार हमारे गुर्जर शासकों से भयभीत होकर वो दीवार बनाई थी, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में। हमारे बगड़ाउतू के इतिहास को बौना करके लिखा गया और बौना साबित करने का प्रयास किया गया, जबकि सबको पता है बगड़ाउत घोड़े खरीदने के लिए भी काबुल और काठियावाड़ जाया करते थे और फिर उन घोड़ों को दौड़ाते दौड़ाते अरब कंट्रीज तक पहुंच जाते थे। लेकिन किसी राजा की हिम्मत नहीं होती थी उनका रास्ता रोकने की, क्योंकि वो ऐसा माहौल था। कोई राजा मित्रता वंश की किसी राज्य की सीमा में जा रहा होता था तो उसकी घोड़े की टापू से उड़ी हुई धूल और उसका झंडा देख करके राजा अपनी सेना को अलर्ट कर देता था कि कहीं मेरे पर हमला करने तो नहीं आ रहा। ऐसे संकालू माहौल में आए दिन घोड़े दौड़ाने जाना, रास्ते में कई रियासतें जागीरें आती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनका रास्ता रोकने की, क्योंकि सब उनके झंडे को सलाम करते थे, उनकी तलवार का लोहा मानते थे। इतना बड़ा हमारा गौरवपूर्ण इतिहास जिसको दबाया जा रहा है, अभी भी दबाया जा रहा है। हमारे देवनारायण जी के पिताजी सवाई बोध, इनकी एक सरकारी वेबसाइट के ऊपर उनकी जाति बदल दी जाती है और पूरा समाज मौन रहता है। बहुत अफसोस है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले एक घटना हुई थी भीलवाड़ा के पास में। एक कोई दलित जाति का बेचारा कोई भजन गायक था, तो उस हंसी मजाक में कुछ बात निकल गई, उसको लेकर के समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल होते ही उसे माफी मंगवाई, माफी मांग ली उसने। उसके बावजूद भी उसके सर पे जूते रखवा करके उसको जलील किया गया। हमारा जो धौंस है वो गरीबों पर क्यों निकलती है? उन बड़े जो मठाधीश है, जो ठेकेदार बने हुए सरकारों के, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जबकि हमें देवनारायण जी का अनुसरण करना चाहिए। हम देवनारायण जी को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। हम देवनारायण जी को मानते हैं लेकिन देवनारायण जी की बिल्कुल भी नहीं मानते। देवनारायण जी ने उन्हें गरीब लोगों को अछूत कहकर, जिनको मंदिर की सीमाओं में घुसने का अधिकार नहीं था, उनको मंदिर का मालिक बनाने का काम किया था। इतिहास में अगर ऐसे बड़ा महापुरुष है तो श्री देवनारायण जी है। भीलों को आज जनरल नॉलेज वाले स्टूडेंट है, कोई किताबें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि भीलों को मामा कहने पर भील बहुत राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो भीलों को मामा कहने की परंपरा अगर किसी ने शुरू की तो श्री देवनारायण जी ने शुरू की थी। जब सल्ला और बल्ला भील दोनों व्यक्ति उनको लेकर के बचाते मालवा लेके गए थे, तब भगवान श्री देवनारायण जी ने उनको मामा कहा। और क्योंकि देवनारायण जी के मामा तो हम सब के मामा हो गए, पूरे राजस्थान के मामा हो गए, इसलिए दलित और आदिवासियों को जिस प्रकार से देवनारायण जी ने सम्मान दिया, आगे बढ़ाने का काम किया, तो हम देवनारायण जी को मानने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी देवनारायण जी का अनुसरण करते हुए इन लोगों को अपने गले लगाए। और निश्चित रूप से हमें राजनीति में कामयाब होना है। जाति के बजाय एक जमात बन करके आगे बढ़ने की हमें जरूरत है। और जमात हम हमारे से मिलती जुलती विचारों की जो समाज है, जो जातियां हैं, दलित आदिवासी लोग हैं, उनको साथ देकर जमात बना सकते हैं और हम अपनी राजनीतिक ऊंचाइयां छू सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।